तो अब हम चलते हैं। अभी हमने शिव पुराण सुनाया है अभी अभी। अब हम गीता सुनाते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण और गीता मेरी बराबर चल रही है। साथ ही साथ सुनाती हूँ दोनों को। शिव पुराण सुनाती हूँ, फिर तुरंत ही गीता अपने उठाती हूँ। तो क्योंकि ये शिव पुराण और गीता, ये दो चीज़ ऐसी हैं, कहते हैं ये मनुष्य का जीवन अगर संकट में पड़ा हुआ है तो ये जो दो ग्रंथ हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, ये जो शक्तिशाली हैं, ये इनको दोनों को पकड़े रहो। तो कहते हैं जब हम दोनों को पकड़े रहेंगे तो हमारा फिर क्या, हमारा कोई कहते हैं कुछ परेशानी और संकट नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण का ज्ञान ले रहे हैं और मोक्ष पाने के लिए भगवान शिव की आराधना तपस्या कर रहे हैं, तो फिर इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। इसमें किसी का कोई पैसा खर्च तो नहीं हो रहा, किसी की या तो नहीं पॉकेट खाली तो नहीं हो रही है, बैंक बैलेंस तो खाली नहीं हो रहा है। तो ये करना चाहिए। तो अब हम गीता सुनाते हैं। पहले हम भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान की स्तुति और वंदना करते हैं। तो आओ सब मेरे साथ मिल के बोलो। और ये समय आएगा किसी दिन, भगवान ये भी समय देगा जो मेरे साथ साथ बोलोगे, साथ साथ बैठोगे, साथ साथ उठोगे। ये समय भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को, राधा रानी को मैं स्तुति और वंदना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि धर्म का मार्ग मेरे लिए ऐसे ही मेरे सामने रहे और मुझे कहीं चंचलता और विचलता नहीं होनी चाहिए। ये प्रार्थना करते हुए मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और जितने हैं संसार के, सबको मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो यहाँ हमारा प्रश्न चल रहा है कि देखो, ये भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं, तो अर्जुन को समझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को इतना परिपक्व कर रहे हैं कि जिससे कि अर्जुन को आगे चल के कोई परेशानी न हो। जो आगे चल के ये मन अपना विचलित नहीं करे और कोई भय न हो और ना ही इनके मोह और आसक्ति रहे। भगवान इसी को छुड़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उनको कदम कदम पर उन भिन्न भिन्न तरह के अनेक प्रकार के सारे कुछ उनको ज्ञान दे रहे हैं और सारा कुछ उनको बता रहे हैं। बड़े भाव से बताते हैं। अगर अर्जुन कहीं वो मिस्टेक हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं, मतलब उनके समझने में मिस्टेक हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं, तो दोबारा से कृष्ण जैसा उपदेश देने वाला हो और अर्जुन जैसा कोई सुनने वाला हो। तो कहते हैं कि ये सुनाने वाला, सुनने वाला जब अपने में सक्षम है तो मंजिल कहीं दूर नहीं है। इसलिए हमारे भी, सबके प्राणियों के लिए है, अगर हम किसी का उपदेश सुनते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे मार्ग की बाधाएं खत्म हो जाती हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण का जो ज्ञान है, प्रकाश है, सुनने से हमारे मस्तिष्क में जो है, जो कहते हैं अज्ञान भरा, वो दूर हो जाता है। तो इसलिए तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन भी परिपक्व हो गए। अर्जुन भी कहते हैं कि जो तुमने कृष्ण मुझको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से मेरा अज्ञान, मेरा मोह खत्म हो गया। मोह अज्ञान खत्म होने से मेरे अंदर ज्ञान और प्रकाश आ गया है और उस ज्ञान के प्रकाश से आने से मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई, सारे संदेह मिट गए। और फिर वो सब मिटने के बाद में और आपको जानने के आपके ऐश्वर्य, गुण और प्रभाव
और ये आप निराकार हैं, साकार हैं, निर्गुण हैं, अविनाशी हैं। मैं आपके महत्व को जान गया हूँ और जानने के बाद में अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान अब तो अभी तक तो इन्हें समझा नहीं 18 अध्याय तक। तो 18 अध्याय में फिर ये भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ही आराम से जो है सब कुछ जो चाहते हैं भगवान कृष्ण वो अर्जुन करेंगे और तैयार हैं और सब कुछ सक्षम है। तो हम चलते हैं। तो हम 14वें अध्याय के ये 17वें श्लोक पे थे। सत्त्वात् जायते ज्ञानम रजसो लोभम एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। इस सत्वात् सज्जायते, सत्वात् सज्जायते, सत्वगुण से ये ज्ञान उत्पन्न होता है। और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ये सब कब होता है? जब कहते हैं जो सत्वगुण से जो उत्पन्न होता है वो सत्वगुण में ही रहता है, वो सत्वगुण के कार्य करता है। क्या करता है? वो उसका अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो प्रकाशमय हो जाता है, उसके अंदर अप्रकाश का भाव खत्म हो जाता है, उसका अप्रवृत्ति खत्म हो जाती है। उसके अंदर ये प्रमाद है, ये आलस्य है, ये निंद्रा है, ये काम वासना है, ये मोह है, ये अहंकार है, और ये जो है तुम्हारे जो कुछ भी है, ये सारे जो उनके अंदर रजोगुण तमोगुण के कुछ भी नहीं रहता है। सत्वगुण का ये ही लक्षण है। तो वो सत्वगुण से ज्ञान से उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद। देखो रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण से देखो एक तो उसको लोभ होता है, उसको आसक्ति होती है, उसको काम वासनाएं होती हैं, उसको मोह होता है। किससे होता है? ये रजोगुण में, ये रजोगुण में होता है। और ये कहते हैं निसंदेह लोभ तथा और तमोगुण से प्रमाद। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में होता है निंद्रा, आलस्य और ये प्रमाद और उसको अच्छा बुरा सोचने की कर्म शक्ति सब नष्ट हो जाती है। उसके अंदर विवेक की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। उसके अंदर तमोगुण ही रहता है। तो उससे और उसके अंदर अज्ञान, ज्ञान नष्ट हो जाता है, शक्ति नष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। उसका जो है मतलब जो है उसके जो अंदर काम, उसके अंदर मोह, उसके अंदर जो है निंद्रा, आलस्य, ये सब तमोगुण के अंदर, सारे गुण तमोगुण के अंदर आ जाते हैं। तो ये और अज्ञान भी होता है। ये भगवान कृष्ण किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। ऊर्ध्वंग गच्छन्ते सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ते राजसा जघन्य गुण व्रतस्था वो अधो गच्छते तामसा। देखो अधो गच्छन्ते तामसा, जो अधोगत के, अधो माने अधोगत को कहते हैं। देखो यहाँ वैसे ये अघ कहते हैं जो पापी होता है, लेकिन तमोगुणी होता है वो तो अघ को भी, मतलब पापों को भी पार कर जाता। पाप भी उसके लिए पाप भी उसके लिए बहुत थोड़े माने जाते हैं तमोगुणी वाले के लिए। तो देखो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ते, मतलब सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गाद उच्च लोकों को जाते हैं। जो सत्वगुण में हैं, जो सत्वगुण में स्थित पुरुष हैं, तो वे स्वर्ग के उच्च कोट में जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं। क्योंकि जो अपने जो सत्वगुण के कार्य करने वाले होते हैं तो उनके अंदर कोई तमोगुण रजोगुण का कोई गुण नहीं होता है।
आराम से भगवान के धाम जाते हैं और भगवान की प्राप्ति भी होती है उनको, और वहाँ के सारे सुख और आराम भी वहाँ भोगते हैं। क्योंकि वो भगवान को तत्व से जान जाते हैं, तो भगवान की उनको आराधना करते हैं। ये भगवान हैं, कृष्ण कौन है, क्या है, ये इनकी क्या कला है, इनकी क्या विद्या है। तो ये सब जब जान जाते हैं सतोगुणी, तो वे कहते हैं स्वर्ग लोक को जाते हैं, सीधे स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनके लिए फिर ये कोई नीचे के लोग कुछ भी नहीं रहते जो है। और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। देखो रजोगुण में स्थित राजस मनुष्य, देखो जो कहते हैं अधोगुण, जो रजोगुण में है उनके राजा का भाव होता है कि हम राजा हैं, कर्तापन का भाव होता है कि हम जो कुछ करते हैं वो हम ही करते हैं, ये शरीर हमारा है, ये जो कर्म कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं। बेशक अच्छा तमो रजोगुण वाले का अच्छा तो नहीं होता है ना, चूंकि उसने के इतने सोच प्रवृत्ति नहीं अप्रवृत्ति अप्रकाश, चूंकि उसके अंदर रजोगुण वाले के अंदर ये प्रकाश का और सोचने की और करने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। चूंकि वो कहते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, चूंकि उनके कर्म और आसक्ति बढ़ जाती है, रजोगुण वाले में कर्म और आसक्ति बढ़ जाती है, और जो कार्य करते हैं तो ये फल की आशा से ही करते हैं कि ये स्वार्थी, इनको हम क्या कहते हैं, स्वार्थी, क्या कहते हैं, स्वार्थी। जो कर्म स्वार्थ के लिए करते हैं और अपने फल की इच्छा के लिए स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो रजोगुणी होते हैं। चूंकि वो किसी का अपना स्वार्थ ही करते, किसी का भला नहीं चाहते। और ये सुख कहते हैं, ये सुख है, ये सुख का अहंकार हो जाता है इन्हें, इनके अंदर शांति नहीं रहती है, इनके अंदर शांति, रजोगुण वाले के अंदर शांति रहती है, और कर्मों का इन्हें जो है ये कर्म फल में आसक्ति बढ़ जाती है इनकी, इनका जो ज्ञान मतलब खत्म हो जाता है, ये इनकी प्रकाश जो है इनके अंदर नहीं रहता है, इनके अंदर अज्ञान हो जाता है। तो ये अधोगति, अधोगति का मतलब जो है फिर रजोगुणी में जन्म, रजोगुणी में रहने वाला व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में फिर ये मनुष्य लोक में ही आता है, और मनुष्य में इतना अच्छी बात है वाला फिर भी तमोगुणी से तो फिर भी बहुत अच्छा है, कम से कम उसका मनुष्य का जन्म मिलता है, उसको फिर मौका मिल जाता है भगवान की शरण में जाने के लिए। भगवान के जो तत्व से नहीं जानते हैं, कर्तापन उनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, उनके अंदर शांति नहीं रहती है। जो अपने वो निष्काम भाव से पूजा करते हैं और वो निष्काम भाव से ही पूजा आरंभ करते हैं कि हम जो कर्म करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम कर्म करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा। तो फल तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम फल की इच्छा से कर रहे हो, लेकिन भगवान तुम्हें वो तो नहीं दे सकते। तो वो मनुष्य का जन्म लेते हैं, मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु लोक में आके ये पशु पक्षी कीट पतंगा का जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य का जन्म लेते हैं। फिर भी उनके लिए भगवान बहुत कुछ सोच देता है रजोगुणी के लिए, लेकिन सत्वगुण का तो सीधा जाता है स्वर्ग, आराम से भगवान के साथ बैठ के मौज मस्ती लेता है, देवताओं में रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है और मस्त मौजी से रहता है। अगर उसका कभी पहले तो उसका जन्म मृत्यु से सब चक्र छूट जाता है, और अगर बाई चांस उसका पुण्य खत्म हो भी जाता है सत्य कर्म करने वाला का, तो फिर वो अगर नीचे भी आता है तो ऐसे ही संस्कारों में जाता है और ऐसे ही अच्छे धर्मीय स्थानों में जाता है। ऐसे भी नहीं जाता है कि आया जीवन में और छोड़ के और भाग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और फिर अर्थात और तमोगुणी वाले मनुष्य लोक में ही रहते हैं, फिर वो ऐसे राजस लोग राजा के रूप में, ऐसे बात नहीं है, राजा होते हैं, चूंकि उनका भाव ही राजा का होता है, तो मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के जो तमोगुण का कार्य रूप निंद्रा और प्रमाद और आलस्याद, इसमें आलस्याद माने आद, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी अवगुण हैं वो तमोगुणी में है। सारे अवगुण किस में? तमोगुणी में।
कारण रूप निंद्रा, प्रमाद, आलस्य। और जो आलस्य तो आएगा ही जब कोई अगर कोई कार्य नहीं। देखो ये निंद्रा कब आती है? निंद्रा जब आती है जब किसी के शरीर में आलस्य हो जाता है और उसने की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जब वो अच्छा ना सोचता है और ना ही अच्छा कर्तव्य अकर्तव्य, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, उसके अंदर अप्रवृत्ति और कर्तव्य भावना, ये उसके कहते हैं सारे अशुद्ध सोचता है, व्यर्थ का सोचता है, व्यर्थ के काम करता है, व्यर्थ की ही चेष्टा करता रहता है, व्यर्थ में अपने हवा में अपने फेंकता रहता है। और लेकिन उसके अंदर प्रमाद होता है कि उसको कुछ करने का मन नहीं होता है, कुछ कार्य करने को मन नहीं होता है, सोचने की शक्ति नहीं होती है, उसके अंदर की जो प्रवृत्ति होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, अर्थात वो तो अधोगति को भी पार कर जाता है, अर्थात कीट और पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त करता है। और बल्कि मैं बताऊं ना ये ऐसे गुण कीट पशु आदि नीच योनियों में, नीच योनियों का ये मतलब समझते हैं? ये नीच योनियों का क्या है? ये जघन्य गुण वृत्त तथा अधो गच्छन्ते तामसा। जघन्य, ये जघन्य क्या है? ये जघन्य हम कहते हैं कि फिर इससे भी नीचे, मुझे तमोगुणी की बात सुनी मुझे भी गर्मी आ गई तो जो है इसको क्या कहते हैं? ये फिर क्या कहता है? ये कीट पतंगा और पशु और पक्षी, इसमें भी नहीं। और योनियों में कहते हैं नीच योनियों में, देखो ये आग को भी पार कर जाता है। आग तो पाप है, लेकिन पाप से भी ये नरक को पार कर जाता है। तो इसको देखो क्या कहते हैं? इसको इसमें लिखा है ये जघन्य गुण व्रत स्थिता। जघन्य गुण मतलब ये जो है फिर ये इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, नीच योनियों में जन्म लेता है, उससे भी नीचे गिर जाता है। उससे नीचे कहाँ जाता है? नरक में जाता है, अघोर नरक में जाता है। चूंकि तमोगुण के अंदर तो सारे गुण होते हैं, उसके अंदर कोई गुण नहीं होते हैं। आलस है, प्रमाद है, निंद्रा है, और उसके क्या कहता है, उसके सोचने विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है, विवेक शक्ति सब नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। उसके अंदर कोई ऐसा गुण ही नहीं है जिससे कि वो उसको उसका उद्धार कर सके। तो ये यहाँ पे तो मैं आगे का कल सुनाऊंगी जो है इसके जो है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए तो हम कहते हैं भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो हमें ये पार उतारने वाले ये भगवान कैसे अर्जुन के साथ कैसे क्यों हो गए थे? तो तुम साथी नहीं बना सकती हो, वो तो तैयार खड़े। कोई साथी बनाए तो सही। साथी बनाने के लिए क्या करना है ये भी तो सोचो। भगवान कृष्ण को तुम्हारे ही बन के रह जाएंगे। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ और सत्य बताते इसे कोई झूठ वाली बात नहीं है। अगर भगवान कृष्ण को ये बहुत ही मन के सच्चे और शुद्ध पवित्र होते, वैसे हालांकि ये बहुत झूठा भी होते हैं, ये छल कपटी भी होते हैं, सब कुछ मैं तो इनसे सब कुछ कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी ये इतने दयालु होते हैं कि ये मन प्रसन्न, जिसका मन प्रसन्न देखते हैं और जो देखते हैं कि ये मेरे लिए कितना कर रहा है, कितना मुझसे प्यार कर रहा है, कितना मुझसे प्यार कर रही है, तो ये प्यार के बंधन में फंस जाते हैं। जहाँ इनको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इनके स्वरूप का हम ध्यान और चिंतन और मनन करते हैं, तो चिंतन मनन करने से ये हमारे अंदर की जो दृष्टा है, तो हमारे अंदर की जो दृष्टा वो कहते हैं कहीं अंत नहीं लगने देते, अपने में ही समा लेते हैं, अपने स्वरूप में ही समा लेते हैं, कहीं अंत हमें भागने भी नहीं देंगे। हम इनको बांधते हैं, जो हमें बांधते हैं। हकीकत है ये इन्हें और राधा को क्या चाहिए? प्यार चाहिए।
जो इनको राधा रानी को इनको जो प्यार से बुलाता है, इनके स्वरूप का चिंतन मनन करता है, एकांत में बैठ के इनके स्वरूप का ध्यान करता है, कीर्तन भजन करता है, साधना करता है, तो वो करने वाला होता है, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। और तीनों गुणों को पार करने वाला जो किसको प्राप्त होता है? ये भगवान को प्राप्त होता है, क्योंकि ये तीनों गुण उसका क्या कर लेंगे, क्योंकि उसने तीनों पार कर लिए। कहते हैं कि ये भवसागर से पार उतरने के लिए एक हमें कहते हैं ये नाव का जो नाव को किनारे लगाने वाला केवट का हमें उसकी मदद चाहिए। किसकी मदद चाहिए? हमें केवट की मदद चाहिए, हमें मल्लाह की मदद चाहिए। नाव से जो हमें कहते हैं समुद्र से पार, गंगा से हमें पार उतार दे, तो हमें पार उतारने वाला कहते हैं कि ये तीनों गुण मनुष्य के हैं। प्रकृति मनुष्य को देती है, इसमें बांध देती है, लेकिन तीनों गुणों से हमें पार जब हम उतर जाते हैं, सोच लेना हमने भवसागर पार कर लिया और भगवान की हमें प्राप्ति हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन से सब कुछ करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि उनसे प्यार करो, प्रीत करो, प्रेम करो, बुलाओ उन्हें, कन्हैया है, कृष्ण है, तू बांसुरी वाला है, तू मोर मुकुट वाला है, तू श्याम सुंदर है, तेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तू बहुत सुंदर लगता है, तेरे हाथ की बांसुरी बहुत अच्छी लगती है। एक बार तुम प्यार करके देखो, रात में तुम्हारे पास आ जाएंगे, सोते हुए ही दबोच लेंगे। तो ये सबको करना चाहिए। इतनी कहती हुई मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और सब भगवान से प्रीत करो, प्रेम करो, और ये करना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। संसार से प्यार करने में कुछ नहीं मिलेगा। आज प्यार कर लिया, कल वो टूट गया, तुम्हारा प्यार वो नष्ट हो गया, चला गया। भगवान से प्यार करोगे तो कोई एहसान मानेगा, इसका फल जरूर देगा, वो अपने आप स्वतः ही देगा, तुम्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।